सुधा अरोड़ा कथा साहित्य में एक चर्चित नाम है। 7वें दशक में सामने आई कथाकार कवित्री सुधा अरोड़ा जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की, फिर बतौर प्राध्यापक कार्यरत रहीं। प्रस्तुत है उनकी कहानी भागमती पढ़ाइन का उपवास यानी करवा चौथ पर भरवा करेले। सपने सिर्फ मुंगेरी लाल ही नहीं देखते, भागमती भी देखती हैं, लेकिन वे प्रायः दुःस्वप्न होते हैं। काश कि वे सिर्फ सपने होते। भागमती अक्सर इसके बारे में सोचती हैं कि वे तो सब कुछ समझती, बूझती, जानती और मानती हैं। मरने मारने की बात तो कभी सोचती नहीं। फिर सपनों में ये सब कैसे आ जाता है जिसके बारे में वे खुद कभी सोचती ही नहीं। ऐसी दुविधा के क्षणों में वो भगवान की ओट लेती हैं। हे दीनानाथ, हे पालनहार, तुम ही उबारो, दिशाहीन को दिशा दिखाओ प्रभु। प्रभु परिदृश्य पर प्रकट होते हैं या नहीं मालूम, पर भागमती की श्रवणेंद्रियां कुछ अतिरिक्त श्रवणपटु हो जाती हैं। उन्हें बाहर की भी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और मन के भीतर की भी। जब तक सांस लेने के लिए हवा मिलती रहती है तब तक कोई भी बढ़ते हुए पानी के बारे में नहीं सोचता, लेकिन बढ़ता हुआ पानी सिर के ऊपर जाते ही निष्क्रिय से निष्क्रिय प्राणी भी हाथ पांव मारने लगता है। भागमती पढ़ाइन के साथ बिल्कुल यही हुआ। 2 बेटे और 4 बेटियों और 8 पोते नाती नातिनियों वाली भागमती ने सुमेधा को सिर से ऊपर गुजरने वाले पानी की तरह पहले देखा ही नहीं, लेकिन एक दिन बंद आंखों से उन्होंने देख लिया कि अब अगर नहीं संभली तो डुबा दी जाएंगी। बस यही एक बिंदु था कि वे सपने में उठ खड़ी हुईं। पाड़े बगल में ही सोए थे। अब दोनों के संबंध इस मुकाम पर पहुंच चुके थे कि एक ही बिस्तर पर दोनों एक दूसरे की ओर पीठ फेर कर सोते। एक दूसरे की ओर मुंह करके सोना तो एक इतिहास हो चुका था, और चूमना तो चांद की यात्रा की तरह दुर्लभ, क्योंकि चंद्रयान कहीं था ही नहीं। ऐसा नहीं था कि उनकी सांसों से बदबू आती थी, बल्कि पाड़े आदतन दिन में 3-4 बार माउथ फ्रेशनर का उपयोग करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा ना होने पर सुमेधा उंगलियों से उनका गाल दूसरी तरफ घुमा देती है और तिरछी मुस्कान में इतरा कर कहती है, पंडित जी महाराज, जरा दूर से ही बात कर लीजिए। बस एक ही खराब आदत है हमारे बूढ़ों की, खर्राटे ऐसे लेते हैं जैसे हवा से कुल्ला करते हों। भागमती अब तक लाड़ से ही हमेशा अपने पति के बारे में सोचती आई थीं, लेकिन अब भागमती को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने कान में उंगली डालते हुए इस बात की तस्कीद की, ये सब सच है या उनका वहम है जो वे सुन रही हैं। अपने पति की ऐसी भर्राई आवाज़ भागमती ने पहली बार सुनी थी। ऐसी आवाज़ में तो कभी उन्होंने उनसे बात ही नहीं की। पाड़े फुसफुसा रहे थे, पर ऐसे भी नहीं कि संवाद सुनाई न दे। मेरी बात सुनो मेधा, तुम इस घर में कैसे रह सकती हो आखिर? आती जाती हो ये भी बहुत है, लेकिन बेटे बहुओं बेटी दामादों वाले इस घर में तुम्हारा होना असंभव है। अब अगर तुम इस पर अड़ी खा जाओगी तो ये तुम्हारी ज्यादती होगी। अरे उसकी क्या बात कर रही हो, वो तो गाय है। तुम मेरे लिए करवा चौथ निर्जला व्रत काहे रहोगी पगली? वो भागो ही करेगी। करने दो उसे, जिद मत करो। क्या मजाक करती हो? चांद क्या तुम्हारे कमरे में उगेगा? रहने दो यार। ऐसी ऐसी नौटंकी भागो को ही सोहती है। वो तुम्हारा काम नहीं कर सकती, और तुम जिस काम में पारंगत हो वही करो। इधर आओ मेरे पास, एकदम इधर। कौन मुझे तुमसे शेयर कर सकता है? भागो तो इस फर्श पर ऐसे है कि पाँव के अंगूठे से जिधर सरका दो उधर लुढ़क जाती है, और फिर वो वहीं पड़ी रहती है। क्या बेवकूफ़ी की बातें करती हो? भागो को तकिए के नीचे दबा दूं? तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तुम्हारा गुरु रह चुका हूँ, क्या तुम मुझे अब भी नहीं समझ पाई? वो तो पहले से ही गूंगी है। संज्ञा में वो एक देह मात्र है, लेकिन चेतना में पूरी तरह सीता है। तुम्हारी उंगलियों की छुअन को मेरी देह पर बर्दाश्त करके भी मेरा ही कल्याण चाहती है। अच्छा बाबा, किसी दिन मौका देकर वो भी कर ही दूंगा। अब तुम जो ना करवा दो मेधा प्रिय। भागमती सन्न रह गईं। सीना धौंकनी सा धुक रहा था। उनका माथा घुमौरी खा रहा था कि पूरा कमरा, कमरा ही नहीं पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तो उनकी आशंका निराधार नहीं थी। और फिर वो हो गया जिसका अंदाजा पढ़ाइन को भी नहीं था। पास में रखा तकिया उठाया उन्होंने और पाड़े के मुंह पर रख कर दबा दिया।
गो गो की आवाज़ करते हुए उन्होंने थोड़ा हाथ पांव पटका और शांत हो रहे। पड़ाइन पसीने से लथपथ थीं। पाड़े के शरीर का खून पानी में बदल रहा था। अजब बात है, पड़ाइन ने पाड़े जी की हत्या कर दी, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। अरे बाप रे, कैसी गौ सरीखी दिखती थी, पतिव्रता सीता की साक्षात प्रतिमूर्ति। और अब ये छछंद, मतलब छलछंद। गांव से शहर तक जो भी सुनता हक्का बक्का रह जाता। अखबारों के पन्ने पर पन्ने रंग गए। पुलिस ने पड़ाइन को रिमांड पर ले लिया। चार्जशीट पेश की गई, मुकदमा पेश हुआ। सपने में ही दृश्य पटल बदला और उन्होंने अपने को कटघरे में खड़ा पाया। जज के सामने जब पड़ाइन पर चार्ज लगाया गया तो सुनते सुनते वे बेफर पड़ी। कुछ मत पूछो जज साहब, बस चुप ही रहो। हम कबूलते हैं कि अपनी आत्मा का दाग हमने धोया है, बाकी अपराधी हम नहीं हैं। साहेब, अगर दुनिया में कहीं भगवान हो तो उसको साक्षी जान के हम ये बात कहना चाहते हैं कि जिसका जिक्र हमने सपने में भी किसी से नहीं किया, भगवान से भी नहीं। 50 बरस चुप रहे, लेकिन आज हम चुप नहीं रह सकते। मेहरारून की आंख का पानी कब सूखता है? आए, जब आंख से खून आने लगता है। हमारे सत्य की परीक्षा क्या सिया माई से कम है? एक सिया माई रही, सुकुमारी जनक दुलारी, बाकी राम जी से क्या मिला? खाली अपच्छा, लांछन और जंगल। एक हम हैं भागो, जिसका करम ऐसा फूटा कि घर ही में बनवास काट दिए। 1-2 बरस नहीं, पूरे 50 बरस। आज़ादी की आधी सदी और हमारी गुलामी की आधी सदी। एक का तो पूरा रामायण पोथी में मिल जाएगा, पर हमारी कहानी किसी किताब में नहीं मिलेगी जज साहब। कभी कभी धोखा आँख के सन्मुख होता रहता है, बाकी सील संकोच का जो पर्दा आँखों पर डाल दिया गया वो हटता बहुत देर से है। यही पर्दा हमारी आँख पर पड़ा रहा और ऐसे पड़ा रहा कि हम देख ही नहीं पाए कि जो हमारी बिटिया बन के हमको माते माते कहती घूमती रही वो वास्तव में सौतिया छछंद खेलती रही। बाकी सब तो एक ठो ओट रहा खाली, और ये धोखा भी कैसा, एकदम आँख में सीधा अंगूरी डाल के। जो उजबकई मतलब बेवकूफ़ी हमसे हुई वो हमारे महतारी बाप की दी हुई सीख से हुई कि हम अपनी जुबान मुंह के अंदर बंद रखें, आंख मूंद लें और हाथ से खाली सास ससुर भतार के गोड़ मतलब पांव दबाएं। बस यही हमारा फर्ज, यही हमारा धर्म। सो किया हमने। घर और काम, काम और घर, बाल बच्चों को पालना पोसना, बड़ा करना, और 2 बेर के खाने से फुर्सत मिले तो मठरी, शक्करपारे और अचार बनाना। आम का अचार, नींबू का अचार, कटहल, करेले, करौंदे का अचार, ये अचार वो अचार। जिंदगी अचार का मर्तबान बन के रह गई जज साहब जब से हमारी शादी हुई। इन्हीं प्रोफेसर पाणे जी से शुरू से सुनाते हैं। हम बिन बाप की अकेली लड़की और माँ की खूब दुलारी, 2 बड़े भाई और बहुत नोखे नेहोरे पले सब। हमारे बाप बहुत जल्दी चले गए। पाँव में कीला गड़ा, ध्यान दिए नहीं, घाव बढ़ के पक गया, बस खत्म। अम्मा हमारी हाथ भर घूंघट काढ़ के बाहर भीतर सब संभाल ली। बहुत मुसीबत रही, बाकी अपना हाथ किसी के सामने पसारी नहीं, मुट्ठी बांध के देती ही रहीं। उधर हमारे ताऊ की पहली मेहरारू 2 बच्चा छोड़ के सिधार गई। तेरह ही बीती कि झट से दूसरे ले आए। नई महतारी दोनों बिटौनी के तो जैसे नौकरानी बनाए ली, अपने 5 बच्चे पैदा कर ली और घर में रोटी के लिए कौआ रोर मचा रहता। धीरे धीरे ताऊ के खेत रेहन चले गए। अब तुम ही सोचो, मर्द न रहे तो औरत बाल बच्चा, घर दुआर, खेत खलिहान सब संभाल के चलती है, परिवार को, संपत्ति को एक मुट्ठ में करके चलती है। पर मर्द की औरत गुजर जाए तो उससे 4 दिन घर गृहस्थी संभालना एकदम आफत, 2 दिन औरत के बिना घर चलाना मुश्किल। सो हमारी महतारी ने हमारे लिए देखा ऐसा लड़का जो किताब उताब पढ़ता होए, चैतन्य होए और होए सीधा सच्चा। सो हमारे प्रोफेसर पांडे जी ऐसे ही रहे। तब तो खाली यही देखा जाता रहा कि लड़का शहर में पढ़ता है। सखी सहेली ए हम्मा सुम्मा सब कहें, पाहुन तो एकदम पोथी के सुसूड़ी मतलब चांदी के रंग का कीड़ा जो किताबों को चट कर जाता है। हैं, ये तो 24 घंटा किताबें में मुड़ी गाड़ के पड़े रहते। जब हमारी शादी हुई तो हम 13 के रहे। वो ज़माना ऐसा ही रहा जज साहब। इसी उम्र में सबकी किस्मत तय हो जाती रही।
हमारी गांठ भी बांध दी गई। वो दिन आज भी याद आता है तो खाली हंसी नहीं आती, इस बात पर आज गुस्सा के साथ कुफुत भी होती है कि कहाँ से हम चले कहाँ आए गए। एक समय वो भी रहा कि जब मोर बांध के मड़वा में आए तो हमारी सखी सहेली निकोटा चिकोटी करने लगी तो ये बेचारे भकुआए गए, और जब कोहबर में आके बैठे तब हमारी बुआ, चाची, मौसी, मामी सब लगी इनसे इनके नात हित के लोगों का नाम पूछने। ये एकदम मौनी बाबा। सब सोचे कहीं लड़का गूंगा तो नहीं। वो सब भी कम नहीं रही, लगी बार बार पूछने। पहले तो ये जपत किए रहे, लेकिन जब नहीं रहा गया तो लगे भक्क भक्क रोने। अब सब हैरान कि आए एक ऐसा लड़का बचवा जैसे रो रहा। एक वो दिन और एक ये दिन कि हमारे बगल में रह के भी हमसे इतना दूर। 4 साल बाद हमारा गौना हुआ, तब भी ये बहुत लजाधुर रहे। महीनों बीत गए हम इंतजार में और ये किताब में। एक ही पठौनी हम आए और जब पीहर गए तब अपने भीतर एक जीव लेके गए। वही टाइम ये चले गए बनारस। अब ये तो पढ़ने खातिर गए बनारस। आए तब हमारी अप्पो मतलब अपराजिता 8 महीने की हो गई रही। ऐसे हंसती रहीं और ऐसे बकैयाँ चलें कि जो कहीं जाता भी हो तो उसको उठा ले गोदी में। वो समय जब ये आए तो वो यहाँ वहाँ डुगुर डुगुर डोलती रही। पढ़ाई के बाद ये हो गए टीचर। 4 साल बाद चले गए बिलैत। जाने से पहले मिलने को आए। वो दफ़ा तप्पो मतलब तपस्या गोद में आई। अब तो ये जब जब विदेश से आए तो एक एक ठो गदेली हमारी गोद में डाल गए। लप्पो मतलब लोपा, जस्सो मतलब अस्मिता, कुल 4 जन हो गए। हमारी तो फजीहत। कहीं अप्पो तप्पो मारा मारी कर रही, कहीं लप्पो जस्सो। जब तक उनको संभालें तब तक पता चले कि तप्पो गिर कर माथा फोड़ने। हमारे तो नाक में दम हो जाता। एक जान 100 बवाल, अकेले क्या क्या करें। बाकी खाली बच्चा संभालने को तो था नहीं। सास ननद का गोभना मतलब ताने भी सुनबे को रहा। जस्सो हुई तब से ये सब शुरू हो गया। सौरी से बाहर भी नहीं आए। छठी भी नहीं बीती कि सब कपड़ा लेके ननद सामने पटक दे, लियो कपड़ा खींचो। अलमात अर्थात सद्य प्रसूता देह जार पड़त है। ठंडी लग गई तो लड़की को ताप हो जाई, इसका कोई ख्याल नहीं। बस कपड़ा खींचो, बर्तन मांझो और झाड़ू बुहारू करो, खाना बनावो, ऊपर से सास के गोड़ दबावो। सवेरे सवेरे रोज़ बताया जाता रहा कि 4 गो लड़की पैदा करके हम कुल वंश को ही नहीं डुबा दिया, एक घर खड़हर करन का उपाय भी कर दिया है। हमारी हालत क्या रही क्या बतावें। खाली इनका ख्याल करके हमारे ऊपर हाथ नहीं छोड़ा जाता रहा, बाकी कौन कर्म नहीं किया गया। कैसे हम रहे क्या बतावें। जब चारों ओर से आदमी के ऊपर बादल गहराने लगें तो वो सांप का बिल में भी सुरक्षा खोजने लगता है। वो तो ईश्वर की कृपा कि 2 बछुआ भी आ गए, मन्नो मतलब मनोहर और कप्पू मतलब कपिलेश। उसके बाद ये विदेश से लौट आए तो हमारी बच्चा नली बंद करा दिए। बोले 8 दर्जन बच्चा हो गए, अब बस। हम पहली दफ़ा इनके सामने मुंह खोले कि इतना पढ़ लिख के अपने कुल वंश का गिनती गेहूं धान के बोरा माफिक करें, ये अच्छी बात नहीं। बाकी ये इतने चुप्पे कि बस पूछो मत। लगता रहा कि एकदम गूंगे। गिलास का पानी ख़त्म, चुप। नमक बेसी पड़ गया, चुप। तरकारी अलोन, माँ ने नमक डालना भूल गए, चुप। कौनो सवाल नहीं। हम सोचें कि ये हमसे कितना प्रेम करते हैं। कैसा ही घास फूस पकाकर सामने रख दो कुछ भी नहीं बोलेंगे। ऐसा मर्द किस्मत से न मिलता है। सोचते हम कितना भाग्यशाली हैं। क्या इसीलिए हमारा नाम भागो रख दिए महतारी बाप। हमें क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। चले आए इनके साथ साथ मुंबई के माचिस की डिबिया जैसे फ्लैट में। हमारे बाल गोपाल सब इसी शहर में पढ़े लिखे, शादी ब्याह हुआ। हम अपने इस छोटे से फ्लैट को ही अपना पूजा घर मान के खूब साफ सफाई से रखते चमकाते रहे। ये हरदम हमारे हाथ में झाड़न देखते तो ठिठलाते, अरे ये भागमती, ये त्योहार जन्म तो इस 8 नंबर फ्लैट का धूल मिट्टी पुहारने के लिए ही हुआ है। अब आप ही देख लो, जिधर आंख जाए किताब ही किताब। ये देखो अलमारी, लोग बाग गोदरेज का अलमारी में कपड़ा जेवर रखते हैं ताला बंद करके, ये किताब को ताला चाबी में बंद करके रखते हैं। किताब ही इनका सोना चांदी हीरा जवाहरात है। हम कहते हैं सफाई कैसे करें, खाने का मेज तो किताब से अटा है, तो ये कहते हैं इसी का तो रोटी खाती हो, इसका पूजा अर्चना करो, इसे हटाने को मत कहो। हम तो इसी में खुश कि प्रोफेसर साहब कितना बड़ा आदमी है, कितना विद्वान लोग हमारे घर में आते बतियाते हैं,
और इनका चल्ला चल्ली का तो मत पूछो। हमेशा इनके आगे पीछे लड़का लड़की चक्कर मारते, गुरुजी ई बात ए गुरुजी वो बात। ये भी अपना चेला चेलन को इतना लड़ियाते कि मत पूछो। पढ़ाई वो सब करते रहे, पास होने की चिंता इनको होती रही। और एक दिन वो भी आए गई सुमेधा। घर में घुसते ही घोड़ पकड़ ली, प्रणाम माते। वो नहीं रहा सीरियल मातेश्वरी वाला महाभारत, एकदम वैसे ही। अब माते भी क्या करें, करेजे से लगा लिए। शकल भले बनरिया जैसी रही, बाकी लीला ऐसी कि अच्छे अच्छे की आंख मूंद जाए। हमारी आंख भी मुद गई। हम तो सोचे कि ये शोध करने आई हैं। डॉक्टर साहब भी कहें कि बिना महतारी की लड़की है, परम दुखियारी, जन्म से ही दुख झेल रही। बाप मजूर रहा, रोज़ कुआं खोद के पानी पिए वाला, कल का कोनो सपना नहीं। बस बचपन में ही लड़की की बाँह एक मजूर के हाथ में पकड़ा के फारिग हुई गवा। ओ अनपढ़ गंवार, ये पढ़वैया, वो रोटी मांगे, ये किताब लेके बैठी रहे। जल्दी ही मामला ये हो गया कि वो इसका झोटा खींच के लातन मुक्कन मारे। ये बेचारी यहाँ लुकाए वहाँ छिपे, अड़ोस पड़ोस भी उब गया, इसकी ओर से कोई बोले वाला नहीं। आखिर औरत मर्द का झगड़ा में कौन बोले और क्या बोले। इसका फर्ज रहा कि उसको रोटी बना के खिलाए, बाकी इसको आवे तब ना। एक दिन आटा में आधा लोटा पानी डाल के सानने लगी। अब घर में एक तो आटा नहीं, ऊपर से ये गिलपुकना। आदमी आया, भूख के मारे आँख के आगे अंधेरा, बस रोटी ना मिली तो लगा इसको धोने। जो सुने वो कहे कि कैसी मेहरारू, ये आटा भी नहीं सान सकती, कलेक्टर बनी का। बस इसके आदमी को तो मिल गया रोज़ रोज़ कुटम्मस का सर्टिफिकेट। जिंदगी नरक होके रह गई। अब कोई रास्ता कैसे निकले। बस ये भी वहाँ से भाग ली, भरसाई में जाए दूल्हा। ये कहानी सुमेधा अपने सर, फिर डॉक्टर साहब के, फिर बाबूजी के रो रो के सुनाई। और हमारे भरतार कम और इसके बाबूजी ज़्यादा हो गए थे ते हमको सुनाए। अब इसमें कितना झूठ कितना सच भगवान राम जी भी नहीं बोल सकते। पर वो टाइम सुन के हमको बहुत दया लागी, करेजे से लगा लिए। बाकी वो समय कहाँ मालूम रहा कि हम आस्तीन के सपोली को गले से लगावत हैं। और इनकी दशा कहो चाहे दुर्दशा, आँख खोल खोल कर हम देखते रहे। इनका तो हुलिया बदल गया। धोती कुर्ता छोड़ के शर्ट पतलून शुरू, गुलबिया रंग की चौखाने वाले कपड़े की शर्ट जैसी हमारी तप्पू स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाती रही। पतलून के भीतर खोस खोस के पहनने लगे। खुशबूदार साबुन से स्नान करने लगे। स्नान के बाद गमकौआ पाउडर, गाल पर लोशन, महकते दहकते जाएं अपना यूनिवर्सिटी। हम भौचक बेलज से आकर भी धोती कुर्ता ही पहनते रहे, और अब ये फिरंगी पोशाक पहन के साहब बनने का फितूर। अपनी तोन को भीतर धकेल धकेल के लगे भिनसारे उठ के करने व्यायाम। देह छरेरी हो गई जैसे हिंदी फिल्म के राजकुमार। हम सोचे प्रभु इन पर कैसा जादू छाए रहा। लेकिन जादू कैसा भी होए, एक ना एक दिन उसका राज खुल ही जाता है। हम तो दया माया में पड़ के अपने पति की छात्रा को सीने से लगा लिए, और ये लगी डॉक्टर साहब के सीने से लगने। अब का बतावें कि गांव गिराव का संस्कार औरत को कितना मोटा रस्सी में बांध देता है। एक दिन इनका एक चेला घर आया, आके पाँव छू के कहने लगा, अम्मा पानी सिर से ऊपर जा रहा, यही बखत लगाम कस लेना ठीक रहेगा। क्या बताएं अम्मा, गुरुजी और सुमेधा को लेकर पूरा कैंपस में एक से एक किस्सा, बिल्कुल लैला मजनू वाला। बाकी कहा गया है कि आँख पर पर्दा पड़ जाए तो अजगर भी रस्सी दिखने लगता है। असुतोषवा के मुंह से अपने डॉक्टर साहब के लिए इतना निकलते ही हम तो उठा लाए झाड़ू। भाग मुँह झोंसा, भाग यहाँ से। बेचारा उल्टे पांव चला भाग। हमारी समझ में वो वक्त तो यही आया कि हमारे डॉक्टर साहब ठहरे विभाग के हेड, जरूर किसी की चाल है कि चरित्र पर दोष लगा के उनको बदनाम करके कुर्सी हथियाए ले। बस हम तो अगिया बेताल हो गए कि देखें कौन हमारे डॉक्टर साहब का रोआ टेढ़ा कर लेता है। पतिव्रता नारी की यही पहचान कि आँख पर घूंघट काढ़ ले, कान में रुई ठूंस ले, सो हम किए। ये तो बाद में न सोचे कि असुतोषवा क्या गलत कहा। हमारे गांव में जितनी मेहरारू उतनी कथा, अनंत किस्सा कहानी। हमरी एक काकी रहीं, कलावंती चच्ची। वैसे मेहरारू तो हम आज तक नहीं देखा, जितनी सुन्नर उतनी ही सतवंती, एकदम सीता। क्या मजाल कि कोई घूंघट उठा के देख ले। और चच्चा परम लुच्चा, दुश्चरित्र। रिश्तेदारी में जाएं तो वहाँ से भी दिन दोपहर भगा दिए जाते रहे। जो नार हत्ते चढ़ जाए ले जावें उसको अरहर के खेत में।
चच्चा ने जीवन भर चच्ची की वो दुर्गत बनाई कि का बतावें। मार लाठी के हाथ गोड़ तोड़ दें। इस पर भी जब तीज चौथ आए तो चच्ची निर्जला बरत रहें। अंत क्या हुआ सोच के हेरा कांपता है। उनका पेट में बच्चा रहा, पर चच्चा अपने आदत से लाचार ईंटा उठा के पटक दी चच्ची के पेट पर। 5 माह का बच्चा पेट में कुम्हला गया। चच्ची की भी हालत खराब होने लगी। बैलगाड़ी पर लाद के दादी हॉस्पिटल ले गईं। जब पुलिस आई तो चच्ची बयान क्या दी कि कुइयां पर पानी काढ़ते फिसल गईं। चच्चा साफ बच गए। दादी अस्पताल छोड़कर घर चली आईं। बाकी सतवंती काकी नहीं बची। चिता में फूंकाए तब भी चच्चा और उनकी माई दोनों की आंख में एक बूंद पानी नहीं। गांव में सब आज भी उनका गुण गावत हैं, लक्ष्मी रही लक्ष्मी। अब क्या फायदा, साक्षात लक्ष्मी बनाओ चाहे सीता, जीव तो निकल के उड़ गया ना जी देह से। आज हम सोचते हैं कि काकी ने जो किया क्या वो ठीक रहा। बोल के काहे न गई कि ये हत्यारा है। आज भी बिसरा दिन याद करके आंख बीत जाता है जज साहब। हम बार बार सोचते हैं कि हम कितना भाग्यशाली हैं। हमारे डॉक्टर साहब कभी हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाए। नहीं तो कोई मेहरारू ऐसी ना ही जिसके भतार अपनी औरत का खाल खींच के भूसा न भर दे। ये तो एकदम चुप्पे। क्या इसीलिए हमारा नाम भागो भागवंती? हम हूँ चुप्पे रहे। बाल गोपालन के देख देख के जिंदगी काट दिए। लप्पो का बेटा तो जब भी यहाँ आता है हमारी गोद में आके लगता है खींच रहे हैं, नानी ये देखो ये, नानी वो। अब जिसके आगे कोनो गर गोसैया नहीं वो तो छुट्टा सांड हो जाता है। अनबोलता मनई को 4 बात सुना के सब कोई अपने को वीर बहादुर समझता है। यही किस्सा यहाँ भी चलता रहा। बाकी हम एक दिन जान गए कि दाल में बहुत काला है। सुमेधा घर आए तो एक ही कागज में मूड़ी गाड़ के सर से इतना सटके रहे कि आन्हर से आन्हर आदमी भी एक दफ़ा चिहुक जाए कि ये गुरु चेली हैं कि और कोनो बात है। दोनों अपना में मगन, दीन दुनिया की कोनो फिक्र नहीं। लेकिन जब तक सीधे खटिया पर न पकड़े जाएं तब तक कैसे वो बात जवा पर लावें जो मन में बवंडर उठा देते है। एक दफ़ा हम अकेले गांव गए। मेरी बेटी का शादी रहा। ये बोले हम तो नहीं जा पाएंगे भागमती, तुम जाओ। इनकी आज्ञा सिरोधार्य हम चले गए। सब नेग नियम रीति रिवाज निभाए। घर लौटे तो इनका रीति नीति का खबर मिला। हमारी पड़ोसन खुसुर फुसुर करती बोली, भौजी प्रोफेसर साहब के पास एक लड़की बहुत आती रही, रात के 9-10 बजे तक बैठती रही। हम बोले वो थेसिस का काम बहुत परिश्रम का काम है। वो बोली सो तो ठीक है, पर हमने उसी दिन खीर पूरी बनाई थी। सोचा भौजी है नहीं तो थोड़ा दद्दा को दे आएँ, उनके पसंद की चीज़ है। हम घंटी बजाए, नहीं खोले दरवाज़ा। 2-3 बार बजाए तो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के झाँके। हमें देखा तो खींच कर बोले क्या है। हमने कहा आपके लिए खीर पूरी लाए हैं। बोले हम खाना खा लिए हैं। आए 7:30 बजे ही खा लिए। हम बस इतना ही कहा। दद्दा फ्रिज में रख दीजिए, कल खा लीजिएगा। जरा सा दरवाज़ा खोलकर थाली डोंगा हमारे हाथ से पकड़ लिए और दरवाज़ा हमारे मुंह पर ठाए से बंद। घंटे भर बाद क्या देखते हैं, वही पतुरिया फ्लैट से निकल कर चली जा रही है और ये उसके पीछे पीछे। अगर लिखने पढ़ने का काम ही करते रहे तो सामने के कमरे में बैठ कर करेंगे ना कि भीतर किवाड़ी उड़खा के। ओ छुकरिया से सावधान रहो बहू जी। हम क्या कहते, खुद ही अनदेखा करके चलते रहे। आखिर हमारे भरतार हैं, इनका सम्मान हमारा सम्मान, इनकी इज्जत हमारी इज्जत। पर पास पड़ोस का मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना। लेकिन शंका का बीज तो पड़ गया ना जी। आखिर डॉक्टर साहब इतना सीधा काहे बने रहे कि मोट पातरे अलोन और लोना खा के भी कभी कोनो शिकायत नहीं किए। जरूर उनकी कोई और दुनिया रही जहाँ वो अपने जीभ का स्वाद पूरा करते रहे। हमारी गोद में 6-6 गदेली डाढ़ तो दिए, बाकी ध्यान कभी नहीं दिए कि वो सब रहते कैसे हैं। बस कमा के घर में दे देते रहे। बाकी सारी जिम्मेवारी हमारी, रसोई से लेकर लड़किन के स्कूल तक सब हमारे ऊपर। घर भर का कपड़ा लत्ता, सेवा सभाखन सब हमरे ऊपर। दिन भर फेफिया होके चक्कर गिन्नी की तरह हम यहाँ से वहाँ नाचित रहें। हमारा तो सारा जिंदगी इंतज़ार में कट गया। बच्चा लोग छोटे रहें तो उनके स्कूल से लौटने का इंतज़ार, बीमार पड़ गए तो उनके ठीक होने का इंतज़ार, भतार पढ़ाने को गए तो दोपहरिया उनके खाने के लिए घर आने का इंतज़ार, खाकर उठे सुस्ता लिए गए तो शाम को उनके लौटने का इंतज़ार, ट्यूशन पढ़ाने के लिए आने वाले छात्र छात्राइन का इंतज़ार, रात को बिछौना में आए तो इनका हवा से कुल्ला करने का इंतज़ार। कभी एक पूरा रात आँख भर सोए नहीं।
कभी लड़का बच्चा, कभी नाती पोती। जेके थोड़ा खांसी बुखार हो जाए तो उसका माँ हमारे बिछौना पर डाल जाए। हम जैसे तैसे कमर थोड़ा सीधा करके सुस्ताए लें तो सूरज भगवान हमारे इंतजार में कि कब उठे तो उन्हें जल चढ़ावें। सारा जिंदगी दिन रात घर का चक्की में पिसते रहे जज साहब। लड़का बच्चा के पाले पोसे, फिर नाती पोता के। अब उम्र का सांझ बेला घर से बाहर निकलकर पेड़ का नीचे बेंच पर बैठ कर जरा सुस्ता लेते हैं तो ये आंख दिखाते हैं। प्रोफेसर आइन हो, ये सब उल्टा पल्ला की साड़ी और हथकटा जंपर वाली के पास काहे बैठत हो। अब हम चाहते हैं कि हम माचिस का डिबिया में ही बंद रहें सुख चैन से। बाहर का हवा लगी तो ठंडी खा जाई। हम मानते हैं ये पढ़े हैं ज़्यादा, ज्ञानी है ज़्यादा, पर अपना रीत, अपना हित, अपना मीत, अपना भीत, अपना समाज, अपना रिवाज हम समझते हैं ये नहीं। ये साहिब के हाथ से एक तिनका भी नहीं टूटता। डार से फूल तोड़ लावें तो समझो बहुत हुआ। आज अगर हम अपने तनख्वाह का ज़्यादा नहीं 500 रुपया महीना भी लगाएं तो कई हजार बन जाता है। बिना पैसा के अब तक खटते रहे, कभी 2 से तीसरा साड़ी नहीं खरीदे। हमरे जैसी एक दो की कौन कहे, लाखों मेहरारू ऐसे ही खटती रहती हैं, बिन पैसा बिन मोल। आज तो ये अपने पर के हो गए तो चलो, सास ननद का गोबना मतलब ताने नाही। लेकिन एक ज़माना वो भी रहा कि सौर में रहीं और छट्टी भी नाए बीती कि सारा कपड़ा ला के हमारे सामने सब पटक देत रहीं, सब धो डारो। लड़का नाई ब्याई हो कि बरही भर हाथ गोड़ दबावा जावे, हरदी अचवानी पियावा जावे। लड़की जनी हो, शादी ब्याह करे में घर बेच के खंडहर हो जाई। हमारा करेजा छड़नी हो जाता रहा। बाकी हम अलमात मतलब कमज़ोर शरीर लेके सब कपड़ा धोएं। हमको ठंडी लग जाए, बच्ची की जान चाहे संकट में पड़ जाए, बाकी काम न छूटे। ओहो, हम ये सब बता दिए पहले, अब क्या बतावें। बुढ़ापे की यही तो निशानी, खुदे भूल जाते हैं कि क्या बता दिए क्या बच रहा। बेटवा, वो बहुत तकलीफ़ का दिन रहा, भुलाए भूलता नहीं। तब का कुबेला आप देखते हैं तो समझ में आता है कि ये इतना घुरमुसाहा बेमतलब नहीं रहे। मतारी बाप शादी ब्याह कर दिए कि लड़का कब्जा में रही। एक बार जब हम माई के घर जाने लगे तो इनकी बहन मतारी लगी हमारे बक्से की तलाशी लेने, कहीं हम कोनो सामान तो नहीं लेके जा रहे। बाकी जब कुछ मिला नहीं तो लगी खिसियाने, हैं। हमारी आंख भींच गई, पर भीतर करेजा जरत रहा। मायका गरीब है, इसका मतलब हुआ हम सब चोरी का खात हैं। उसके बाद तो जब भी हम मायके गईं तो जाने से पहले एक बार बक्सा डोलची सब उलट के देखा के गईं कि लो देख लो, एको कौड़ी ले जावें तो कीड़ा पड़े हमार। तब ये मूड़ी धरती में गड़ा लिए। बाकी बहन मतारी के एक्को बोल नहीं बोले, उल्टा हम ही को आंखें दिखाते रहे। क्या क्या बतावें। पहले हम इनका ऊपर बहुत नाज करत रही कि एक से एक लड़के इनके पास आती हैं, पर ये कभी एकर ओकर नहीं देखे। देख के हमको हरदम लगा कि हमारे डॉक्टर साहब कितने सतवंते हैं, एकदम राम जी की तरह। बाकी ई सूरपन खा जादू डाढ़ दिहिस, तोसम पुरुष न मौसम नारी। अब सुनो, एक दिन क्या देखते हैं, एक फ़ोन आया। बस ये घटा घनघोर बारिश में अपना टूटा छतरी लेकर घर से निकल पड़े। हमारे हलक में ही रह गया। अरे, इस अंधर तूफान में कहाँ जात हो, ए कोनो विपदा आए परी का। घंटा भर बाद इनके प्रोफेसर दोस्त चौबे जी इनको अपना छतरी में पानी से बचाते बचाते ले आए। जब ये निमोनिया से बिस्तर पकड़ लिए तो चौबे जी देखने आए। बोले, भौजी का बतावें, इनकी वो छात्रा सुमेधा नेट सेट की परीक्षा में फेल हो गई। 1 घंटे का पेपर 10 मिनट में छोड़ के बाहर निकल गई। सत्यानाश, ऐसा फुटानी दिखाएगी तो पास होगी क्या। हम बोले, ठीक है अगली बार बैठ लेगी, पर अपना पाणे जी है ना, उसका चचा जान माने ही नहीं। सो उसका नंबर बढ़वाने हम दोनों डॉक्टर सिंह के दुआरे गए। उनका गोड़ पकड़ लिए। रिश्तेदारी है, भतीजी ठहरी, गरीब की बेटी, फेल हो गई तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। उस 3rd डिविजनर के लिए ना अपना उम्र देखें न शरीर, ठंड खा गए, बिछौना पकड़ लिए, पर उस गरीब को ताड़ दिए। 10 दिन बाद पेड़ा का दूना लेकर सुमेधा हमारे घर पधारी। माते, हम 100 में 80 नंबर पाए हैं, मुंह मीठा करो। हमसे वो पेड़ा ना उगलते बने ना निगलते। इसी वास्ते 7 दिन मूडी माथा कंबल ओढ़ के सर्दी खांसी बुखार में पड़े रहे, तब तो ये देखने ना आई। अब दांत निपोड़ती पेड़ा से मुंह मीठा कराने चली आई ससुरी। अपने डॉक्टर साहब खांस खांस कर हंसते रहे, खी खौ 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 खौ। कभी कभी हमें लगता है कि जो सोना है हीरा जवाहर देख के भी लालच में नहीं आया, वो पीतल पर कैसे ललचा गया। बाकी अब सोचते हैं कि सोना लेवे की हिम्मत नहीं रही इनकी। जब खुद अपने पर भरोसा नहीं होता तो हर चीज़ कीमती ही लगती है,
पीतल होए चाहे लोहा। हमारा तो माथा ठनक गया जब एक बार डॉक्टर साहब 60 की उम्र में हमारे बिस्तर पर आ गए। लड़का लड़की सब लड़का बच्चा वाले हो गए और बूढ़ों को जवानी छाए रही। अब तो हमरे गाल ललाट सब झुर्री से भर गए। अब जिंदगी का सात्विक बेला में ये बिछौना का खेला क्या अच्छा लगता है। बस कदम डगमगा गया, बहाना भी मिल गया, बाकी धुआं तो रुका ना ही। खबर भी धुआं की माफिक फैलने लगी। दबी जबान से निकला, फुलझड़ी भी एक दिन बम हो जात है। हम क्या करते आप ही बताओ। मन मार के छुपाए रहे। अपने को समझा लिया कि जैसे हम घर में नीचे बैठ के पोछा नहीं लगा सकते तो उसके लिए एक पहरी लगावत हैं कि नहीं, वैसे अब नई नवेली की तरह नखरा तो कर नहीं सकते। अब आराम की बेला में ये साहब चाहें कि बिछौना में कलामुंडी खाएं तो ये तो हमसे ना हुई। बस हम भी ढील दे दिए। हम ढील न देते तो ये बाजार कोठा चले जाते। भला समझो कि बाजार खुदे चल के घर में आ गया। खुली आंख से हम आंख मूंद लिए। अब इसको चाहे हमारी गलती कहो चाहे गुनाह। जब एक बार रास्ता साफ हो जाता है तो आदमी बड़ा बेशरम बन जाता है। अब वो जो कर्तव्य भावत रही उसके बदले साहब उसके लेख लिखें। पीएचडी वो कर रही और थीसिस हमारे साहब लिख रहे। यहाँ तक कि जी जान लगा दिए कि पीएचडी की किताब भी छप जाए। ये निबोहरी तो जानती रही कि बस डॉक्टर साहब की कृपा दृष्टि हुए तो बिना परिश्रम के सब हासिल। थीसिस लिखें, छपवाएं, उसको कहीं बोलने खातिर जाना हो तो उसकी तैयारी में जुट जाएं। बस यही कारोबार 24 घंटा। यहाँ तक कि कहीं इनकी बुलावट हो तो कह दें कि हमारे पास तो टाइम नहीं, सुमेधा को बुला लो, वो विदुषी है, ए उसको आगे आने का चांस दो। जौन प्रोग्राम होए ए सुमेधा के चांस देवें, एक बार उसको आजमाओ। हमारी शिष्या हमसे अच्छा भाषण करे है, बस एक ही तोता रटंत, सुमेधा के चांस देव, सुमेधा के चांस देव। वो घबरा के कहती, सर हमें तो इस विषय में कुछ आता ही नहीं, हम कैसे करेंगे। तो अपने साहब कहने लगते, अरे पगली, वहाँ कौन विद्वान विराजत हैं, ससुरा एक से एक गधा हैं सब, हम लिख कर दे देते हैं, जाके बस बोला हो, इतना तो कर ही लोगी हैं कि नहीं। थोड़ा खातिर तवज्जो का मजा भी लो मेधा। वो नखरीली एहसान से इतना इतर के दोहरी हो जाती, सर सर सब आशीर्वाद है आपका, का नहीं मिला जीवन में, रुपया पैसा नर नौकरी सब मिला, बस थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा मिल जाए तो बस। ये तो लहा लोट, मन में तो खीर पकने लगती। मन ऐसे ही बढ़ाए, वो इनका ये उनका, अगन में मगन। माई दिया गवनहार, बाप पूत भजनिया, अर्थात माता बेटी गाना गाएं और बाप बेटा ढोल बजाएं। वो बनरी मतलब बंदरिया इनके हृदय पे लौटे और इनका गाल एकदम लाल गुलाबी। उस समय ये इतना बड़ा दानी कि अपना करेजा निकाल के दे दें। सकल सूरत ना ही, पर तो यह हाल, जो रूपमती होती तो पूरा शहर में कहर बरपा देती। इसी सूरत पे जान छिड़कते बोले, तू घबराती काहे हो, सब हो जाई, बस हमरे ऊपर भरोसा रखो। वो तिरछी नज़रिया से देखकर इन्हें निहाल करते, सर आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। बचपन में जब कोई लोग कोनो मेहरारू के तिरिया चरित्र की बात करता तो हमको बहुत अपमान बुझाता। बाकी सुमेधा को देख के समझ में आ गया कि तिरिया चरित्र का होता है। वो हमरे सामने दोहरी चोहरी होके सर और माथे का गोड़ छूने लगती। तब मन में हम कहते कि पसार लो गुण लल्ली, बाके जे तोहार छछंद ना बूझे ओहके सिखाओ ये सब। क्या हम आनहर हैं जो डॉक्टर साहब को पिता समान किए जात हो। एक बार तो दया भी आ गई कि अपना उम्र का कोई नहीं मिला इसको। बाकी दया भी कोई कितना कर सके उसके ऊपर, जो खुद दया करने वाले के घर में आग लगाए। बस ऐसे ही फोड़ा बढ़ के कैंसर हो गया, पानी सिर से ऊपर चला गया। और एक दफ़ा तो हम सम्मुख ही कह दिए कि अरे बबुई तनिक आपन अचरा संभार ले, बार बार ढरक जात है, कंधे पर काई जमी है का। और वो सतभतरी का बोली, हमारी माई भी यही कहती रही हर वक्त, आप भी तो हमारी माते हैं, आप नहीं कहेंगी तो कौन कहेगा माते। हम तो सनक गई, मन हुआ कि ससुरी के मुंह में अंगार भर दें। अरे महतारी के को बात सुनी होती तो इस उम्र तक पल्ला न ढरकता तो हाथ। तब से ही यही चाल है क्या, पक्की शिकारिन है ये तो। हमारे मूरख भतार डॉक्टर साहब को एक बार ये कीचड़ में खींच ली तो बस वो सर से पांव तक लथपथ, एकदम थापक थैया, न लोक की लाज न परलोक की लिहाज। ओकर अपना बगल में लेके अजंता अलोरा से लातूर तक और इगतपुरी से बजरेश्वरी तक सबका सामने एक ही कमरा में ठहराते। हमार समधी भी प्रोफेसर, पर उनका सामने भी आँख का पर्दा नहीं। वो तो जानो छुट्टी भैंस है,
पर बाबा नाना भय हमार बुढ़ऊ को भी कोनो लाशरम नहीं, बुद्धि सारी टखना में बिलाई गई। देखो बबुआ, हम किसी की शिकायत सुनने वाली नहीं, और यहाँ जो घर में आए हैं जैसे हमको अकेले देखा तो हो जाए शुरू। सुमेधा और इनके बारे में एक बोला, अम्मा सर को सब मोहित कुमार नाम दिए हैं। हम पूछे, ई काहे रे? बोला, वो सुमेधा का असली नाम सुमेधा नहीं मोहिनी है ना, इसके वास्ते। आए नाम पतरिया गड़बड़ बताइस, पर हम हर हर माहुर खा के रह गए। उल्टा डांट के बोले, अगर ई बात हम तोहार सर के बोल दें तो तोहार पत्ता ही साफ हो जाई। पास होए के हुलस है बचुआ, तो तुमहू इतनी अक्लमंदी करो कि चुप ही रहो। डॉक्टर साहब लौटे तो हम पूछे, सुमेधा का नाम क्या है? बोले, मेधा है, और क्या? ये ले एक आखर और कम हो गया। काहे पूछत हो? वो ऐसे हमारी ओर आंख काढ़ के देखे जैसे कहते हो, सुन लो पढ़ाइन, अपना लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहो। और उसका भाषण लिखने को बैठे। सच्ची बात जज साहब, हमारा हिम्मत ना हुआ कि उनका नामकरण मोहित कुमार बतावें। ऐसे ही तो नहीं, एक इस छात्राइन को छोड़कर सब छात्र लोग का गुरुजी के सामने घिग्गी बंध जात है। रात दिन उसके लिए भाषण कागज पर लिखते लिखते उनके दिल में तो नहीं, पेट में दर्द शुरू हो गया। असली डॉक्टर को दिखाए तो पेट का हार्निया। वही टाइम में डॉक्टर साहब हर्निया का ऑपरेशन करा के 3 दिन अस्पताल में रहे। हम अस्पताल जामे तो सुमेधा बोले, माते आप घर द्वार देखो, बाबू को तो हम देख लेते हैं। ये भी बोले, मेधा है ना, तू काहे बेआराम होती हो? हम जब घर द्वार से फारिग होकर अस्पताल पहुँचे तो क्या देखें कि वो सेब, संतरा, नाशपाती, आलू बुखारा और क्या क्या हेन तेन ला के डॉक्टर साहब को खिला रही है। अपने हाथ से छील छील के ऐसे खिलाए जैसे कोनो बबुआ होए। सोचो कि एक 60 बरस का आदमी 7 साल का बच्चा होए के गोबर गोबर फल खा रहा है, और ये चेलिन लहक लहक के उसका मुंह में संतरा का फांक डाल रही है। संतरा की फांक का ये असर कि डॉक्टर साहब इसको कॉलेज में टीचर लगाने के खातिर सबसे जोग लड़का को रिजेक्ट कर दिए। एक से बढ़ के एक खिस्सा पानी में गोबर के जैसे उतरा गया। हम तो सब बर्दाश्त कर लिए। तीसरेपन डॉक्टर साहब बोल बतियाब हमसे छोड़ दिए। हम सोचे कि चलो उसका ब्याह हो गया तो सुबह का भूला कभी तो घर पलट कर आवेगा ही। पर ना उसका ब्याह हुआ, ना हमारा इच्छा देवी का नींद टूटा। घर तो पलट के आते रहे, पर अपना जीव उधर ही छोड़ के। कितना कॉलेज में उसको फिट किए, एक बरस कोनो जगह टिकी नहीं। कॉलेज में लगते ही स्टाफ रूम छोड़ के सीधा पहुंच जाए प्रिंसिपल या मैनेजिंग कमेटी का हेड का कमरा में। साथ पढ़ाने वाले की आंखों का कांटा बन जाए, काम छूट जाए, बस हमरे दरवाजे पे हाजिर। ये उसके संकट मोचन। 10 काम छोड़ के फ़ोन पर लग जाते, एकर फ़ोन ओकर फ़ोन, 16 घंटा फ़ोन पर। बिल आएगा वो महीना 2000 रुपया। हम बोले, आए ए बिल का इंक्वायरी कराओ, फ़ोन का इतना बिल तो कभी आया नहीं। बोले, भागमती तुम अपना बथुआ का साग देखो, गैस खुला छोड़ाई का जल रहा है, ये सब से हम निपट लेंगे। हम क्या बोलते? आए मन में सोचे, ठीक है, जब अपना खीसा में हराम का पैसा आ गया है, लुटाओ जेकर ऊपर चाहो। जिधर वैकेंसी का खबर मिले जुगाड़ में लग जावें। आखिर इनका मेहनत का रंग असर दिखा गया। ये टेम जो उसका नौकरी लगवाए सो ऐसा कि रहने रुकने को क्वार्टर में मिल जाए। बस उसका क्वार्टर को ही अपना घर द्वार बना बैठे। हर शनिचर इतवार उसके दुआरे, दरवाजे के बाहर पाँव छुआ छुआ के निहाल, और दरवाजे के भीतर सांकल चढ़ जाती। सोचते कौन देखता है, अरे लोग बाग बिना आँख के तो नहीं, माना कि भीतर नहीं देखते, मगर बाहर निकलते समय चेहरे पर भीतर का रंग तो कपाट में बंद करके नहीं आते ना। तो सब त्योहार रंग के तो देखत बूझत है कि नहीं। पर जो एक बार लोक लाज छूट गई तो जानत सब कोई। मर्द की ई देह, मर्द की जो दुर्गत न कराए सो थोड़ा। हम तो यहीं तो खा गए धोखा। हम सोचते रह गए कि ये हमसे ही लौ लगाए हैं, मुंह चाहे जिसके दुआरी मारे। बाकी प्रेम की परिभाषा बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी न बता पाए तो हम गांव जवार की औरत क्या बताएं कि मर्द का प्रेम क्या होता है। हम तो इनके चुप्पी को ही प्रेम समझ गए। ये अपने को ज्ञान समझत रहे और सुमेधा को शरीर। हम सोचत रहीं कि ज्ञान चैतन्य होए तो घर लौटे और शरीर जाए मसान पर, लेकिन शरीर अपना परपंच दिखाए तो ज्ञान भी आंख मूंद कर सुग्गा बन जाता है।
ये सब टेंशन में हमारा दांत दुखान लगा। दांत का डॉक्टर के पास गए। आजकल डॉक्टर रूट कलान करता है ना, पैसा ज़्यादा मिलता है उसमें। 4 बार दांत को जड़ से खुरच खुरच के साफ कराए, पर जैसे ही उसमें फिलन करते रहे वो फूल के कुप्पा। दुखे सो अलग। हम हार के डॉक्टर से बोले, बेटवा एके निकाल बाहर करो जड़ से, ना रही बाँस ना बाजी बाँसुरी। ये ऐसे ही ठीक ना हुई। जड़ से दांत उखाड़ दिया तब जाके चैन का सांस लिए। ये तो दांत की बात, पर आंत के भीतर जो कीला चुभता रहा उसको जड़ से कैसे निकाला जाए। हम तो अपने पंडित जी का नाम मोहित कुमार सुन सुन के बेहाल हुई जाते। ये नाम हमरे कलेजे में सूल सा चुभता, पर कोनो डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं। बाकी ये बताओ, सब कुछ बर्दाश्त करे का मेवा क्या मिला? ये तो हमारे लिए ही सोच लिए, ना रही बाँस ना बाजी बंसरी। आज नहीं तो कल दोनों मिल के हमारा काम तमाम कर देते। वही काम हमरे हाथ से हो गया तो कौन गुनाह हो गया? बताओ साहब, बताओ बताओ ना। ऊंची आवाज़ में बोलती हाँफती हुई पड़ाइन एकाएक चुप हो गई। दांत के दुखने की फिरौती हो गई थी और उसकी पीड़ दिमाग की नसों तक पहुंच रही थी। एकदम चाय की तलब महसूस हुई, पर पूरी देह पर जैसे सपना अकड़ कर बैठा था। अपने इकलौते सोने के कमरे में अब वे अकेली जाग रही थीं। बगल में सोए पाड़े सप्तम सुर में खर्राटे भर रहे थे। बीच बीच में उनका पेट ऐसे गुड़गुड़ा उठता मानो कोई बूढ़ा हुक्का खींच रहा हो। पड़ाई ने चारों ओर देखा और अपना माथा पकड़ लिया, क्योंकि भूला बिसरा अतीत जब आंख में उंगली डालकर फेंटा कसकर सामने आ खड़ा हुआ तो सोच सोच कर उनका दुखता सिर घूमने लगा कि क्या ये सब सच भी हो सकता है। आज तक किसी के सामने उन्होंने जुबान नहीं खोली और आज अपने जीवन का कच्चा चिट्ठा सपने में बयान कर गईं। मन में सुकून भी रहा कि चलो किसी ने सुना नहीं, उनके भड़तार की इज्जत लुटने से बच गई। कहीं भी आते जाते रहे हों, सप्तम सुर में खर्राटे तो उन्हीं के बगल में इत्मीनान से लेते रहते हैं। जानते हैं भागमती उन्हें करवट बदलने को नहीं कहेंगी। पड़ाइन का मन रोने रोने को हो आया, लेकिन बेआवाज़ वे लेट गईं। लगा जैसे आँख से देखकर भी धोखा खाते रहना ठीक नहीं था। वे जीवन भर वही करती रहीं जो हर भारतीय नारी करती है, घर को संभालना, अपनी अनिच्छाओं को भी पति की इच्छा से ढक देना और मुंह बंद रखना। और उसका सिला क्या मिला? उपेक्षा, बहिष्कार, घर निकाला और अब मार डालने की साजिश। और ये खाली सपना रहा हो ऐसी बात नहीं थी। वे देख रही थी कि आजकल उनके बुखार, उनकी बेआरामी, कलेजे की जलन, मुट्ठी भर भात खाके भी ढऊँ ढऊँ डकार, घुटने टकने कोहनी में दर्द से उठती आह और करहा से उनके पति प्रोफेसर गिरधारी लाल पांडे की आंख में नमी और ललाट पर चिंता की एक लकीर तक नहीं उभरती, बल्कि एक राहत की सांस झलकती है। जो धर्म कर्तव्य निभाने आई थी सब तो हो गए पूरे, अब बस पूर्णाहुति बाकी है। कल की मरती बुढ़िया आज मरे उनकी बला से। उस झलक को छिपाने के लिए किसी न किसी नाती पोते का नाम, जो उन्हें वैसे तो कभी याद नहीं रहता, उस वक्त झट से याद आ जाता है। उसी का नाम लेकर बोल देंगे, विहान को साथ ले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। किस्सा ख़त्म और अपना कंधा झटक कर निकल पड़ते नाक की सीध में। कहाँ, कौन नहीं जानता। भागमती की याददाश्त जितनी भी कमज़ोर हो गई हो, पर वो दिन कभी नहीं भूलता जब उन्हें तपते बुखार में छोड़कर चले गए डॉक्टर पांडे अपनी मेधा के क्वार्टर। बुढ़िया को बुखार है तो नाती पोते किस लिए हैं? हकीम डॉक्टर दिखा लेंगे, उसके लिए वो अपना शनिवार इतवार क्यों खराब करें? पड़ाइन भूल गई थी कि मेहर हो चाहे मानुस, अगर लंगोट का कच्चा हो गया तो किसी एक का तो हो ही नहीं सकता। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। पड़ाइन को सोचकर बुरा लगता कि सुमेधा तो अपने मतलब के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये तो डॉक्टर साहब थे, विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, बहुत मोटी तनख्वाह और ढेर सारी सुविधाओं का सेवन करने वाले, मानित सम्मानित, छात्रों से पांव पुजवाने वाले। ये क्यों अपने चरित्र से गिर गए? क्या ये भीतर से इतने कमज़ोर थे या जन्म के लंपट थे? क्या थे ये वो समझ ही नहीं पाई और इनकी कुशलता के लिए ताउम्र निर्जला व्रत रखती रहीं। लानत है उन पर। पड़ाइन उम्र भर धोखा पाले रहीं कि उनके इकलौते पति मोहतरम जनाब प्रोफेसर पांडे उनके हैं, सिर्फ उनके। वे चाहे जिस खेत चर लें, लेकिन प्रेम तो वे बस मुझसे ही करते हैं। सच तो ये था कि प्रेम किस चिड़िया का नाम है ये भूल कर वे सिर्फ और सिर्फ नटवर नागर होकर रह गए थे। और इन नटवर नागर के लिए क्या भागमती का भी सतवंती चाची बनना जरूरी है?
सतवंती चाची तो ईंट के एक प्रहार से स्वर्ग से धार गईं, पर भागमती के प्राण तो अपने डाकदर पाणे की आग उगलती एक तीखी निगाह से ही सिकुड़ कर रोमकूप से बाहर निकल जाएंगे। पढ़ाई के दिमाग में बवंडर चल रहा था। बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था। चाय की तलब परेशान कर रही थी। कोई एक प्याला चाय बना के देने वाला नहीं। उनके भरतार को तो गैस का चूल्हा जलाने तक की जरूरत नहीं पड़ी कभी। अपने भाग्य में पति के हाथ की चाय पीना नहीं बता। भागमती ने एक गहरी सांस ली। पता नहीं लेटे लेटे कब दोबारा उनकी आंख लग गई। बदलाव बहुत धीरे से होता है, सतह पर दिखता नहीं लेकिन भीतर चल रहा होता है। अचानक हो जाता है, वैसा ही हुआ। इस बार मंगलवार को करवा चौथ थी। पांडे घर पर ही रहे। तीज त्योहार शनिवार इतवार को नहीं पड़ा, इसलिए हर साल ये दिन पढ़ाई के लिए खास होता रहा है, 50 साल से मुसलसल। पांडे भी गर्व से फूल जाते। आखिर ऐसे गुलाम मिलते कहाँ हैं जो लात खाकर भी मारने वाले की ज़िंदगी के लिए दुआ मांगे। लेकिन उस दिन डॉक्टर पांडे को कहीं कुछ सुगबुगाहट नज़र नहीं आई। उन्होंने सोचा कि उम्र की वजह से सुस्त पड़ी होंगी। पढ़ाई को अचंभे में डालने के लिए वे बाजार से सामान लाने घर से निकल पड़े। मेथी, पालक, फल फ्रूट खरीद लेने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि कुछ खास ले चलना चाहिए। आखिर साल में एक ही दिन तो इनकी खातिर करते हैं, वो भी अपनी खातिर। वे फ़ौरन फ्लोरिस्ट की दुकान पर जा पहुँचे। एक दमकता हुआ लाल सुर्ख गुलाब चुनने में उन्हें देर न लगी। जेब से भी सिर्फ 5 का सिक्का निकालना पड़ा और काम हो गया। पांडे बाई मुट्ठी में सुदर्शन चक्र की तरह लाल सुर्ख गुलाब थामे घर लौटे। वे पढ़ाइन को गुलाब का फूल दिखाकर चकित कर देना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्वयं चकित होना पड़ा। पढ़ाइन चाय पीते हुए आलू के चिप्स चुभला रही थीं। पास रखी तश्तरी में रोटी, भरवा करेले, बथुए का रायता और नींबू का अचार रखा था। ये नाश्ता है कि खाना, और वो भी अकेले? डॉक्टर पांडे ने पलकों को झपका कर फिर से खोला। मंगल को अमंगल कैसा? सकपकाई हुई आवाज़ में पांडे बोले, अरे का हो, आज चौथ है, व्रत नहीं हो का? ना, पढ़ाइन ने गरम गरम चाय की चुस्की लेते हुए कहा। एक एक चुस्की में चाय खींचने की सुड़क सुड़क की आवाज़ होती रही, बेहिचक। क्या काहे? बस ऐसे ही मन ना हुआ। तीज चौथ को इतना व्रत उपवास से का हुई है? बोलते हुए पढ़ाइन के चेहरे पर ऐसा तेज दीप्त हुआ कि उसकी चमक में उनके चेहरे की एक एक झुर्री गिनी जा सकती थी। अब हमसे और व्रत उपवास ना हुई। शरीर लाल बत्ती दिखावत है, बोलत है नो। पढ़ाइन के मुंह से अंग्रेजी का जोरदार नो सुनकर पांडे के हाथ से सुर्ख गुलाब नीचे गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ टूटकर इधर उधर बिखर गईं। अभी आपने सुनी बेहद रोचक और व्यंग्यात्मक शैली में लिखी हुई कहानी भागमती पढ़ाइन का उपवास, यानी करवा चौथ पर भरवा करेले। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह पढ़ाइन ने भी सपने में काफ़ी कुछ देख डाला। कहानी को लिखा था प्रसिद्ध लेखिका सुधा अरोड़ा जी ने, और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।